भैया प्लीज अपने दिल की बात मान लीजिए और इतना मत भागिए खुद से। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्यार करने के लिए बना ही नहीं हूं। आप खुद को सजा दे रहे हैं, वो भी ऐसी गलती की जो आपने कभी की ही नहीं है। भैया सबको प्यार का मौका मिलता है, आपने हमेशा दूसरों को प्यार दिया है, लेकिन इस बार आपका टर्न है, आप इस प्यार के हकदार हो, इसलिए प्लीज पीछे मत हटिएगा और इस बारे में जरूर सोचिएगा। भाभी चलिए। वैष्णवी कहाँ चली गई? खाकी भी नहीं दिखाई दे रही, सामान भी नहीं है यहाँ पर, मतलब काकी घर छोड़ के चली गई। मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि ना मुझे वो पसंद करती है, ना ही ढंग से कभी बात की है, हमेशा सुना ही है उन्होंने, फिर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। ये घड़ी यहाँ कैसे? गर्व, ये घड़ी मुझे ये तो वही वॉच है जो मैंने बचपन में अपनी माँ को दी थी। गर्व, एक्चुअली ये घड़ी वैष्णवी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे मामलों से दूर रहो तुम। मेरे अतीत को बार बार कुरेदने की क्यों कोशिश करती हो? गर्व, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये घड़ी बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे, खासकर अपनी माँ के बारे में। नफरत है मुझे उनसे, उनके नाम से। ये क्या हो रहा है? एक तरफ काकी इस घड़ी को सालों से पहन रही है और दूसरी तरफ घर कह रहा है कि ये उसकी माँ की घड़ी है। हो ना हो इस कहानी में एक गहरा सच छुपा है जिसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। रंगकुड़ी ऐसे चक्कर लगाती रही ना तो दिल का दौरा पड़ जाएगा तने। गर्व ने उस लड़की को रोके बहुत गलत किया है काली। मेरे दिमाग में ना तूफान मचा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है दोनों के बीच। एक तरफ वो गर्व, वो उस लड़की की दूसरी शादी की बात चलाता है और दूसरी तरफ उसे बचाता भी है। मन तो लगे है कि दोनों को प्यार हो गया है। ए काली, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तो, वरना दोबारा मैं सिर्फ आंखों से नहीं समझाऊंगी। तुझे दिख नहीं रहा है काली, लेकिन मुझे मेरा खेल मेरे हाथों से निकलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कर्व बदल रहा है काली। अगर कर्व उस लड़की के प्यार में पड़ गया तो ये सिर्फ परेशानी नहीं होगी, बल्कि हम दोनों के लिए खतरा होगा। ये खतरा तो मुझे शुरुआत से लग रहा था रंगकुड़ी, और मैंने तुझे कई बार बोला भी, लेकिन तू हमारी बात सुने कटे है। खैर, अब गुस्सा छोड़ और ये बता, कुछ सोचा है आगे के लिए?
ये ऑटो अब तक क्यों नहीं आ रहा है? काकी, क्या हुआ यशु? ये आपकी खड़ी रह गई थी। शुक्र है ये खो नहीं गई। तू नहीं जानती यशु, ये घड़ी मेरी सांसों से भी ज्यादा कीमती है। ये घड़ी आपको किसने दी थी, जो आप इतने सालों से पहनती आ रही हैं? यशु मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर ऐसा लगता है कि यही एक चीज है जो मेरी असली पहचान से जुड़ी हुई है। काकी, कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए। कोई आवाज, कोई चेहरा, कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आया? नहीं यशु, तुझे पता तो है मैं अपनी पूरी जिंदगी भूल चुकी हूँ। बस यही पता है कि जब मुझे होश आया था तो ये घड़ी मेरे हाथों में थी, इसलिए ये घड़ी मेरे लिए बहुत खास है। मुझे काकी को उनकी पिछली जिंदगी याद करवानी होगी, तभी सच सामने आएगा। अच्छा यशु, मैं चलती हूँ। हाँ नहीं काकी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन क्या? आप चलिए। यशु, अब बता तो से बात क्या? वो लड़की सच की तलाश में है काली। गर्व के अतीत का सच, कुंदन का सच। लेकिन मैं उस सड़क छाप लड़की को सच तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। से एक और दिन की बात है काली। गर्व कल 25 साल का हो जाएगा। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, जो मुझे अपने नाम करवानी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रगड़ दी इन ठाकरों की जायदाद के लिए। अब किनारे तक पहुंचकर मैं अपने हाथ से सब कुछ जाने नहीं दे सकती। अब चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, चाहे घर में भूचाल क्यों न लाना पड़े काली, लेकिन मैं उस सड़क छाप लड़की को घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। यशु, तू मुझे वापस क्यों लेकर आई है? काकी, ये तस्वीर देखिए और बताइए, क्या आप इन्हें जानती हैं? बताइए काकी, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? मुझे नहीं पता ये कौन है। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बस अपने दिमाग पे जोर डालिए, देखिए आपको याद आएगा। नहीं यशु, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। काकी, आपका इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। काकी देखिए, आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए। थोड़ा पीछे जाइए, आपको जरूर याद आएगा। काकी ने गर्व के बाबा साहब को पहचान लिया, तो क्या जो मैं सोच रही हूँ वही सच है? काकी ही गर्व की माँ है। तो कह रही है कि उसे सच तक नहीं पहुंचने देगी, लेकिन कैसे? रंगोड़ी, वो लड़की रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है। बता, उस सुपरफास्ट ट्रेन को पटरी से कैसे उतारेगी? मानव के साथ जो हुआ
वो सिर्फ एक कोशिश थी काली, जिससे ये बात साफ हो गई है कि कर उस 2 कौड़ी की लड़की पर विश्वास करने लगा है। अब मुझे उसके इसी विश्वास को तोड़ना है। तुझे पता है काली, इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब कोई उसका भरोसा तोड़ता है। और भरोसा टूटने के बाद ना तो रिश्ता बचता है, ना उम्मीदें और ना ही एहसास। अब मैं उस 2 कौड़ी की लड़की को गर्व का यही भरोसा तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। फिर देखना कि कैसे गर्व उस 2 कौड़ी की लड़की को धक्के मारकर इस घर से भी बाहर निकालेगा और अपनी जिंदगी से भी। इसका नाम शिखर है। नहीं, नहीं मतलब? मेरे लिए ये शिखर नहीं, अब से मेरा बेटा है। अब समझ आया, गर्व और काकी एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ महसूस क्यों करते हैं। वैशु, अब मैं निकलती हूँ। नहीं काकी, आप कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि आप अपने घर में हैं। मतलब ये कि गर्व आपका बेटा है। और आप उसकी माँ हैं। क्या? हाँ काकी, मैं आपको सब बताती हूँ। कुछ सालों पहले आप इस हवेली में रहती थी, अपने पति कुंदन के साथ, गर्व और बाकी परिवार वालों के साथ। बाकी गर्व 6-7 साल का था जब मैं उससे यहाँ मिली थी। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मेरी उससे दोस्ती हुई थी। गर्व ने आपको ये घड़ी दी थी। कहा कि आप कलेक्टर थी, आपने वैक्सीनेशन ड्राइव रखी थी जिसमें बेटा क्या हुआ तेरे को? ये बच्चा बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर जल्दी देखिए, देखिए इसे। ये जहरीला इंजेक्शन इस कलेक्टर ने दिलवाया है। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। बाकी संभालिए अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर कितनी हलचल मची है। आपको शायद कुछ याद नहीं आ रहा है, पर प्लीज काकी अपने दिमाग पर जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए, तभी साबित हो पाएगा कि गर्व आपका बेटा है। काकी गर्व को लगता है कि उसके बाबा साहब को आपने मारा है, लेकिन काकी मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने देखा था कि गर्व के बाबा साहब को वो उस स्टैटू वाली लेडी ने मारा था। काकी गर्व इतने सालों से इसी आग में जल रहा है कि उसके बाबा साहब को उसकी माँ ने मारा है। काकी इसलिए आपको सब कुछ याद करना होगा, ताकि सच सबके सामने आ पाए, सब कुछ साबित हो पाए। काकी 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 संभालिए, मैं पानी लेके आती हूँ, एक सेकंड। क्या हुआ वैष्णवी, तुम इतनी परेशान क्यों? अब घर पे ऐसे बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं भाभी, मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लगा वो बात करेंगे। अब सुबह से ना वो भी परेशान ही घूम रहे थे। कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तब बात कर लेंगे। लेकिन किस बारे में? अरे उन्हें तुमसे अपने दिल की बात कहनी थी। वो ना कुछ तो महसूस कर रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन हीरो अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। जैसे आपको पता है कल भैया का बर्थडे है।
क्या? जी। अगर कल तक मैंने सच का पता लगा लिया तो गर्व के लिए इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता कि उसकी मासा उसे मिल जाए। हेलो भाभी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस तुम्हारे भैया को बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देने का आइडिया आ गया है मुझे। मैं डील के पेपर्स कल साइन करने आऊंगा। अब जगह और टाइम मुझे मैसेज कर दीजिएगा। दिल नहीं भरा तुम्हारा जो फिर से वैष्णवी की तारीफ के फूल बांधने आ गई हो? नहीं, मैं तो वो कल की मीटिंग के बारे में आपसे पूछ रही थी। आपने कल की मीटिंग क्यों रखी है? क्यों, कल क्या है? कल छुट्टी है क्या? भैया, कल आपका बर्थडे है। मेरे लिए सारे दिन एक जैसे हैं। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। आप सेलिब्रेट नहीं करते हो, लेकिन वैष्णवी भाभी तो करती है ना। आपको पता है वो कल के लिए कितनी तैयारियां कर रही है? और तो और उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है। मिस ओवर स्मार्ट मेरे लिए इतना कुछ कर रही है? भैया, कहाँ खो गए? आपने मेरी बातें सुनी या नहीं? सुनी भी और समझी भी। इसलिए वैष्णवी को जाके बोलो कि कुछ तैयारी नहीं करे। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। नहीं भैया, मैं तो नहीं बोलूंगी, भाभी हर्ट हो जाएंगी। भाभी नहीं है वो तुम्हारी। ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता है और ना ही कभी होगा। काकी, ये काकी कहाँ चली गई? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। काकी, चिल्ला मत। वो लाचार बुढ़िया मेरे कब्जे में है। कहाँ लेकर गई आप उन्हें? क्या चाहती हैं आप? आवाज नीची करके बात कर मुझसे, वरना उस लाचार बुढ़िया के साथ जो मैं करूंगी तो सोच भी नहीं सकती। किसने मुझे यहाँ बांध दिया है? मेरी वैष्णवी किसी मुसीबत में तो नहीं है? बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चाहती हैं आप? क्यों पड़ी है मेरे पीछे? और मैं जानती हूँ उस मानव के साथ भी आप ही मिली हुई थी ना? हाँ, मिली थी, क्योंकि पहले ही दिन से तू मेरी आंखों को खटकती है, इसलिए मैं तुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। तो जब तू सीधे सीधे नहीं निकली तो मुझे मानव को अपने साथ मिलाना पड़ा। जितना सोचा था ना उससे कई ज्यादा घटिया और गिरी हुई हैं आप। चलिए, मेरा तो चलता है, लेकिन गर्व, जिस तरीके से आपने उसे मैनिपुलेट किया है ना, माँ के नाम पे धप्पाया। अगर वैष्णवी आपकी बिंदी नहीं है तो अपने हाथों से इस फोटो को जलाकर राख कर दीजिए। ताकि एक बार में सब क्लियर हो जाए कि आपके दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। फिर ना हम कंफ्यूज होंगे और ना आप। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पहले दिन से क्लियर है कि मुझे करना क्या है। अगर क्लियर होता तो ना आप उससे बचाते और ना उसकी परवाह करते। आपकी लव स्टोरी ना हम सबको उलझा रही है। कभी आप उसके लिए लड़के देखते हैं, उन्हीं लड़कों को भगा देते हैं। कभी आप वैष्णवी से लड़ाई करते हैं और फिर उसी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच में इस समय किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे इस घर की बींदनी माने या एक अजनबी। आप इस फोटो को आग लगा देंगे ना तो सब साफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे ना, मैं कर देती हूँ ये काम। आप इस फोटो को जलते हुए भी देख लेंगे ना तो भी हमें विश्वास हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं लगाती हूँ।
क्या करती हूँ क्या नहीं ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो अपनी काकी के बारे में सोच, जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। खबरदार जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो। नहीं, फिलहाल तो मैंने उसे बड़े प्यार से रखा है, लेकिन तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये रमकुड़ी क्या कर सकती है ये तू अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जैसा मैं कह रही हूं वैसा करती जा, वो भी चुपचाप। अगर तुझे अपनी काकी सही सलामत और जिंदा चाहिए तो तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तू कर्व की नजरों से गिर जाए। तुझे कर्व के विश्वास को ऐसे तोड़ना होगा कि वो तुझे खुद इस घर से बाहर निकाल दे।